परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुश है आप सब? खुश है? जबरदस्ती लग रहा है। हालेलुया। जोरदार परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताली बजाकर जोरदार जोरदार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और मदद किया, सहायता किया, यहाँ तक लाया। और सबसे बड़ा आज का धन्यवाद होना ये है कि हम सब जीवित हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो विषय आप सबने जान लिया है, क्या है? धन्यवादी होना। मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले दिनों में जब प्रार्थनाओं में था, ये मुझे मन से मिला कि मुझे धन्यवादी के बारे में क्यों बताना है, क्या जरूरत है कि परमेश्वर क्यों चाहता है। आप सभी जब प्रार्थना करते हैं, मैं किसी भी दो व्यक्ति को चुनूंगा, एक फीमेल से एक मेल से, कोई भी दो जन आ जाएंगे। सिर्फ आपको 2 मिनट की प्रेयर करनी है, फीमेल और मेल से कोई भी दो जन आ जाइए। आ जाइए, कोई भी दो जन, एक फीमेल। प्रार्थना करनी है, कुछ नहीं करना, बस प्रार्थना करनी है। और आप सब ने जब प्रार्थना करेंगे, आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है? प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर, आसमान जमीन को बनाने वाले मेरे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप अपने भवन में लेकर आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सुंदर सुबह दिखाई पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप इस भवन में लेकर आए पिता परमेश्वर, जिससे हम पिता परमेश्वर आपके नाम की मैं स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपसे बातें कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ पे एक सुकून और एक शांति मिलती है जो कहीं नहीं मिल सकती पिता परमेश्वर, वो इस भवन में मिलती है, वो आपके पास मिलती है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहाँ हर एक जन जो आए हैं, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जब आपका वचन हो आपकी ओर से और हम उसे ग्रहण करने वाले बने पिता परमेश्वर, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले मन देना पिता परमेश्वर। आप इस प्रार्थना को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए सब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर तुमने दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हर एक बातों को परमेश्वर तेरी उपस्थिति में नाते खुदावन में राजा, तो परमेश्वर इस दिन को बनाया, परमेश्वर को पवित्र स्थान में हम बैठे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर तेरे व्यक्ति और प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं परमेश्वर खुदावन में राजा, उनकी प्रार्थना को सुनना परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। उनके घर की हर कमी घटी उनके जीवन से जाती है परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति बीमारी आत्मा उनके जीवन से जाती है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर को दमन तू दाऊद का मूल वंश है परमेश्वर, हमारा राजा है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तू याजक का याजक, महाराजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर जितने लोग तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर को दमन, और किसी बात की कमी बैठी हो परमेश्वर के जीवन से जाती है परमेश्वर। अपनी कलीसिया के लोगों को परमेश्वर, फैमिलियों को परमेश्वर तेरी उपस्थिति में लाते हैं। खुदावन परमेश्वर इनके मनों को बदल परमेश्वर, अपनी आत्मा में परिपूर्ण कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर खुदावन धन्यवाद करते हैं। और किसी बात की कमी घटी हो परमेश्वर के काम काजों को, रोजगारों को परमेश्वर, आप परमेश्वर छोटे से लेकर बड़े तक परमेश्वर की आत्मा में बड़े परमेश्वर धन्यवाद। तेरे वचनों को समझे परमेश्वर, तो आदि में वचन का वचन परमेश्वर आता वचन ही परमेश्वर था। आप खुदावन परमेश्वर वचन है परमेश्वर, जो हमें सिखाता है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पाप की दुनिया से दूर रख परमेश्वर, और धार्मिकता की जीवन परमेश्वर हमारे जीवन में ला परमेश्वर, आत्मा की तलवार ला परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर कीर्ति और प्रार्थना निवेदन परमेश्वर धन्यवाद सहित परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आए, और तेरे परमेश्वर तेरे धन्यवाद करे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को तेरे हाथों से, हर एक भाई बहन को परमेश्वर पूरी कलीसिया में तेरे हाथों से, छोटी सी विनती पर यीशु में समर्पित हम मानते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। हालेलुया। हम सबने देखा सुना, क्या जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? धन्यवाद खुदा, है ना?
हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो सीखा, आपने जो प्रेयर किया, लेकिन आज जो सीखने वाले हैं, वो शायद आज आपके प्रेयर को चेंज कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने वालों, हालेलुया। ओके, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? हमें क्या होना है? धन्यवादी होना है। अब धन्यवादी क्यों होना है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है ना? तो मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन से देखेंगे हम। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि वचन हमें क्या बताता है। कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख स्तुति किए जाए। ओके, तो वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्यों कहता है? पौलुस ये क्यों नहीं कहता हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए? यहां पर उसने 3 बातों को रखा है। पहली है चिंता, दूसरा जो हमारी प्रार्थना है वो कैसी होनी चाहिए? धन्यवाद के साथ होनी चाहिए। उसके बाद में हमें क्या करना है? प्रेजेंस करना है, उपस्थित करना है। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। हालेलुया। आज हम अपने दुख में, चिंताओं में, मुसीबत में फंसे हुए। क्यों फंसे हैं? जानते हैं इसका रीजन? जब हमारे पास दुख आते हैं, कलेश आते हैं, तकलीफें आती है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? आपको मालूम है, परमेश्वर का एक एक वचन ना हमारे जीवन में काम करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे किस तरीके से अंगीकार कर रहे हो। आप उसे अगर अपने मुंह से गलत अंगीकार करोगे तो वो भी हो। अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर अपने परिवार और अपने ऊपर सही रीति से इस्तेमाल करोगे, वो भी काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस हमें एक बात को चिताता है कि जब हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमारी धन्यवाद होनी चाहिए। धन्यवाद कैसी होनी चाहिए? धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें बचा कर रखा। हाँ, ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसे होनी चाहिए? परमेश्वर तूने हमें जिंदा रखा, धन्यवाद। जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर वो तू ही परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया। तू वही परमेश्वर है। तू मुझे जानवर भी बना सकता था, तू अपने शब्दों से कुछ भी बना सकता था, लेकिन तू वही परमेश्वर है जिसने हाथ से मिट्टी से उठाकर तूने मुझे इंसान बनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? थैंक्स। क्या करना है? धन्यवाद करना। आज मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग दूतों के पास ना आपके जैसे मौके नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास आपके जैसे मौके नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही अधिकार है। क्या है? जो परमेश्वर की महिमा कर सकते, सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर सकते, उसकी आदेशों को मान सकते। हालेलुया। पर आपके पास 2 मौके चुनाव। हालेलुया। क्या करना? आप दुखी हो, धन्यवाद करना है। परेशान हो, धन्यवाद करना है। आपके पास तंगी है, क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया।
आप बाइबिल उत्पत्ति से लेकर अब प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो, जितने भी आपको अभिषिक्त लोग मिलेंगे, जितने भी बड़े लोग मिलेंगे, चाहे जितने भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, उन्होंने दुखों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। उन्होंने परमेश्वर को कभी ये नहीं कहा कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज जब हमारे पास दुख आता है, तकलीफ आती है, तब परमेश्वर की वजह हम लोगों के पास आते हैं, तब हम परमेश्वर की बजाय दवाइयों की तरफ देखते हैं। हालेलुया। क्या करना है? आप गरीब हो, आपकी गरीबी मजबूरी नहीं है। आप बीमार हो, बीमारी आपकी मजबूरी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी मजबूरी का अपना थैंक्स नहीं किया। हालेलुया। मैं तकरीबन आपको बता दूं, मैं 2012 से सेवकाई में हूं, लेकिन अब जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, बता रहा है, मैं इस बात से खुद हैरान होता हूं कि परमेश्वर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं पहले प्रार्थना नहीं करता था, ऐसा नहीं कि पहले मैं सेवकाई में नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं वचन प्रचार नहीं करता था, लेकिन अब जो परमेश्वर दिखा रहा और सिखा रहा है, अगर मेरी प्रार्थना 2 घंटे की है तो उसमें से 1.25 घंटा मेरा सिर्फ थैंक्स के लिए जाता है। 3 घंटा है तो सिर्फ 1.5 घंटा मेरा थैंक्स में जाता है। अब मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता। मैं सच्चाई बताऊं अपनी लाइफ में, मेरे बहुत ज्यादा रेयर केस होते हैं जिनमें प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता। जब आप प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर के मन को बदल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप लोगों ने मेरे लिए कोई भलाई करी है, मैं कहूँ कि भैया आपने मेरे लिए थैंक यू, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चाहे जो सही होगा मैं करूंगा। आप क्या कहोगे? आपके अंदर एक अलग सा उत्साह होगा, है ना? अगर आप मेरे लिए भलाई करोगे, मैं आपको गालियां दूंगा, क्या करोगे? क्या करोगे? दोबारा मेरी मदद करोगे? दोबारा मेरे लिए सोचोगे? दोबारा चाहोगे कि इसके जैसे दोबारा किसी पर्सन के मैं मदद करूं? चाहोगे? नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर, जब हम थैंक्स करते हैं, जब उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना, उसके मन को बदल रहे हो। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है क्या करने के लिए, कि जब भी प्रार्थना कर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर। बोलो कि परमेश्वर तूने मुझे संभाला, तू मेरा बनाने वाला है, तू मुझे खड़ा करने वाला है, तूने मुझे एक दिन दिखाया, वो दिन नहीं, वो मेरी उम्र को बढ़ाया तूने। वो क्यों नहीं सुनेगा? वो क्यों नहीं सुनेगा आपकी प्रार्थनाओं को? लोग आजकल प्रार्थना करते तो हैं, बोलते तो हम रात प्रार्थना करते हैं, दिन में प्रार्थना करते हैं, हमारा उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मिल जाएंगे तो तुम कहां जाओगे? पाप में जाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या सिखाता है? धन्यवाद भी दो। हर छोटे से छोटे मोमेंट में थैंक्स कर। जब मेरा केस बिगड़ा था, उस केस के लिए मैंने अपनी जान तक लगा दिया। उसमें मैंने पैसा तक नहीं देखा कि मेरा कितना पैसा है। उस केस में इतना बुरा माहौल हो चुका था कि लोग मुझे मारने के लिए कभी भी तैयार थे। मेरे पीछे आदमी भेजे थे ताकि मुझे मौका मिले मारने। जब मेरे केस हाथ से निकला, जब वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ, मैं दुखी नहीं था। मैं सच बता रहा हूं, मैं दुखी नहीं था। मेरे अंदर से मेरी आत्मा खुश थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि परमेश्वर इससे भी बड़ा मेरे लिए रख चुका। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां आपको गिराने के लिए नहीं है, आपके दुख आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आते। वो इस बात के सबूत है, वो इस बात के गवाह है कि आप आगे जाके चमकने वाले हो।
हालेलुया। आपकी परिस्थितियां ही इस बात की गवाह है कि आप आगे जाके वो चमकोगे जो आज से पहले कभी नहीं चमके थे। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? घर में जाकर सो जा। हाँ, एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना। धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपको एक धन्यवाद का सीक्रेट बताता हूं, आप अपने घर में फॉलो करें, आपको समझ में आएगा। मैंने पिछले दिनों में अपनी फैमिली मैंने स्टार्ट कर चुका हूं। मेरी फैमिली में चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी मम्मी हो, कुछ भी हो, थैंक यू। अगर उस टाइम तो थोड़ा सा अजीब लगा, अजीब इसलिए लगा कि उनको लगता था कि मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, तुमको मजाक हो रहा है। तो शुरुआत में तो थोड़ा सा मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि बोलने दो। लेकिन एक चीज मैं समझ गया, पता क्या, अगर आपसे गलतियां भी होती है ना तो लोग माफ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या होती है? गलतियां अगर आपसे होती भी है ना तो क्या होती है? आसानी से माफी मिल जाती है। मैं क्यों बता रहा हूं? आसानी से माफी मिल जाना ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो जगह है, आपका जो स्वभाव है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? आवाज नहीं। किसका? और फैमिली का। इसका परमेश्वर के बाद सबसे बड़ा हाथ हमारी फैमिली का होता है। हालेलुया। चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो जवान, सबके लिए परमेश्वर के बाद उसकी फैमिली आती है। हालेलुया। ओके, इसके बाद हम वचन देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका एक वचन, उसका एक अध्याय, उसका 26 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय, उसका 26 वचन। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब देखने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है वचन यहाँ पे? कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें? क्या करें? क्या करें? हालेलुया। परमेश्वर ने 3 बातों को बताता है, बहुत ध्यान से सुनने और समझने वाली बात। पहली बात, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में क्या किया? बनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जरूरत थी परमेश्वर को आपको अपने स्वरूप में बनाने की? गधा, घोड़ा कुछ भी बना सकता था, है ना? मछली भी बना सकता था, या फिर एक जगह खड़ा कर सकता था, पेड़ बनाकर। क्यों बनाया? दूसरी बात, दूसरे में जंतु के जैसे नहीं बनाया। और तीसरा, हमें एक अधिकारी बना। हालेलुया। क्या बनाया? अधिकारी बना। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आजकल बीजेपी बहुत चर्चित में है ना, वो अलग बात है, वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको बीजेपी में कोई को पोस्ट दे दिया, अच्छी खासी पोस्ट, क्या करेंगे? उनके काम को छोड़ दीजिए, काम को भूल जाइए।
अगर बीजेपी के अंदर आपको एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए तो क्या करेंगे? हाँ? आप कुछ करें चाहे ना करें, जो आपको पद देगा ना, ऊपर से नीचे पहले तो उसको फूलों से भर देगा। हाँ? और आपके मुंह से उससे पहले कभी इतनी बुराइयां नहीं निकली होंगी जितना उस व्यक्ति की। हालेलुया। तो क्या जो हमारा परमेश्वर है, हम उसके लिए कितना थैंक्स करते हैं? हाँ? जिस परमेश्वर ने हमें अधिकार के साथ बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें अधिकार करके अपनी समानता में बनाया, उसको कैसा थैंक्स करो? हालेलुया। आज से जब आप प्रार्थना करो, आप जब भी व्यक्तिगत प्रार्थना में जाओ, खुदा को तूने मुझे अपने हाथों से अपनी समानता में बनाया। कहां से? मिट्टी से। कहां से? कहां से? मिट्टी से। हालेलुया। जब ये प्रकाशन मुझे मिला था ना, मैं हैरान था। ऐसा नहीं कि मैंने वचन पहले नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करो, कहो कि परमेश्वर तूने मुझे मकसद के साथ में बनाया। हालेलुया। एक योजना के तहत तूने मुझे क्या किया है? बनाया है। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थितियां आपके धन्यवाद से बड़ी कभी नहीं हो सकती। करो, करके देखो। मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख देता हूं। जाओ 7 दिन बैठो, 7 दिन बैठो, मैं आपको जो कहोगे मैं करूंगा। लेकिन मेरी शर्त ये रहेगी कि व्यक्तिगत प्रार्थना में जाओ, आपकी 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे प्रार्थना होनी चाहिए। जाओ, पूरा 1 घंटा उसे थैंक्स में दे दो। 7वें से 8वें दिन के बाद अगर आपका घर नहीं चेंज होना शुरू हुआ, आपकी परिस्थितियां नहीं चेंज हुई, तो जो मुझे कहना मैं करूंगा। हालेलुया। करो, थैंक्स करो। मेरी लाइफ की रियल है। मैं जितने भी प्रचार में किया हूं अपनी लाइफ से किया। हालेलुया। मैं आज जो बोल रहा हूं ना, वो सब कुछ मैंने अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है, जिया है। तब मैं आपको इतने क्लियरली बोल रहा हूं कि जाओ, करो। आपकी मुसीबतों में इतनी दम नहीं है कि वो आपके सामने खड़ी रह सके। इसलिए मैंने कहा कि जब आप परमेश्वर को थैंक्स करते हैं, उसकी योजना को बदल रहे होते हैं, उसके मन को आप बदल रहे होते हैं, उसकी आत्मा में आप ये कह रहे हो कि परमेश्वर जो कुछ तू कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। जब मुझे घर से निकाला गया था, मैंने एक ही बात कहा कि परमेश्वर मुझे दुनिया छोड़ सकती है, तू नहीं छोड़ सकता। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ तेरे वचन के अनुसार मेरी भलाई के लिए हो रहा है। हालेलुया। हम सब भजन संहिता 23 पढ़ते हैं। जाओ पढ़ो, उसके आखिरी में पढ़ो क्या लिखा है। वहां ये नहीं लिखा कि तू जाएगा तो भलाई होगी, तू चाहेगा तो भलाई होगी, या फिर तू प्रार्थना करेगा तो भलाई होगी। उसमें क्लियर लिखा हुआ कि निश्चय भलाई तेरे साथ होगी। हालेलुया। वहां ये नहीं लिखा कि तू प्रार्थना करेगा तो भलाई होगी, तेरे ऊपर परमेश्वर हाथ रखेगा तो भलाई होगी। वहां लिखा है कि तू जाएगा, निश्चय क्या होगी? भलाई होगी। हालेलुया। क्या करना है? थैंक्स करना। क्या करना है? थैंक्स करना, परमेश्वर का धन्यवाद देना हर बात में। इसलिए पौलुस हमें कहता है कि हर एक बात में क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है। आप उसे कुछ दे सकते हो? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, जिस परमेश्वर ने सब कुछ रच दिया, आप उसे क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? है आपके पास देने के लिए कुछ? नहीं है ना? सिर्फ उसे भेंट दे सकते हो। कौन सा? धन्यवाद। जब अब्राहम के पास उसका इकलौता पुत्र आया, जब परमेश्वर ने उससे मांगा,
उसकी परीक्षा नहीं की, उसका धन्यवाद। हालेलुया। आज हमारे पास मुसीबतें आती हैं, हमारे जब घरों में तकलीफें आती हैं, हम भागते हैं। भागना नहीं है, क्या करना है? थैंक्स करना है। जब अय्यूब के पास सब कुछ जा चुका था, सब कुछ उसके पास से जा चुका था, तब उसने क्या किया? उसने क्या बोला कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया और नंगा चला जा। वो ये भी तो बोल सकता था, अरे परमेश्वर तूने मुझे इतना दुख क्यों दे दिया, मैं तो खराई से चलता था। वचन गवाह है, परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है कि खराई से चलने वाला है। यहाँ तक उसकी बीवी तक बोल रही है, अरे अब तो छोड़ दे, हम वक्त तेरी वजह से सारा दुख आ गया, अब तो छोड़ दे, अरे अब तो परमेश्वर को तिरस्कार कर। क्या बोला? क्या बोला कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानती कि जिस परमेश्वर ने सुख दिया है, क्या वो दुख उसके हाथ से ना ले? क्या था? क्या था? परीक्षा थी, उसका थैंक्स था। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब उसे लौटाया तो पहले से दो गुना लौटाया। हालेलुया। उसके बच्चे इतने सुंदर थे कि उस देश में किसी की भी नहीं। हालेलुया। क्या था? तिरस्कार किया, भागा, या फिर जाके पादरी साहब से प्रार्थना कराई? नहीं, उसने क्या किया? अपने मुंह से परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। वचन कहता है कि उसने परमेश्वर को धन्य कहा। हालेलुया। उसने अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं कहा कि परमेश्वर, मेरे शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े आ चुके, क्यों आए हैं? बल्कि उसने क्या किया? परमेश्वर को थैंक्स कहा, धन्यवाद कहा। हालेलुया। ओके, मेरे साथ वचन निकाल लीजिए। रोज की पुस्तक उसका एक अध्याय, उसका 15 वचन से 17 वचन तक देखेंगे। रोज की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 15 वचन से 17 वचन तक देखेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ देता हूँ। रोज की पुस्तक 1 अध्याय, उसका 15 वचन से 17 वचन तक। तब उसने कहा कि देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पास लौट जा। रूथ बोली, तुम मुझे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि तू जिधर भी जाए मैं उधर जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे एक स्त्री को देखते हैं जो कि इजरायली नहीं थी, है ना? अगर हम पुराने नियम पढ़ते हैं, उसमें एक रीति दिखाई थी। रूथ दूसरी जाति की, लेकिन वचन के अनुसार क्या बोली? हमें एक बहुत बड़े गहरे ऐसे धन्यवाद को हम देखते हैं जो हमें दिखता तो नहीं है, पर असल में है थैंक्स, असल में धन्यवाद है। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाता है कि परमेश्वर तू मुझे दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे लिए लड़ या मत लड़, तू मेरा परमेश्वर है। आज हमारे माँ बाप अगर हमें कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो भी क्या होते हमारे लिए? वो हमारे माँ बाप ही रहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के साथ गलत करते हैं।
क्यों? जब हमारी प्रार्थनाएं बंद हो जाती है, जब हम मुश्किलों में फंस जाते हैं, तो हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय बाकी सब जगह, लेकिन रूथ यहां क्या कहती है? जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊं, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूं। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर। उसके जीवन की अगर आप निचोड़ो निकालोगे ना, तो जो उसको कामयाब बनाया, इतना आशीषित बनाया, यही वचन है। कौन सा? कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जब आप ये बात घोषणा करते हो और परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर तू मुझे खड़ा कर या मत कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे बना या मत बना, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दे या मत दे, तू मेरा परमेश्वर है। मैं आपको 100% कहता हूं, परमेश्वर को आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए अपने आप को सुन लिया है, परमेश्वर उसे लाखों में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आपको समझ आनी चाहिए कि थैंक्स आपके जीवन में कितना जरूरी है। प्रार्थना करो, पूरा दिन करो। अगर आपके माँ बाप, एक माँ बाप के अंदर में एक बच्चे से हमेशा अपेक्षा होती है, होंगी क्या? कि मेरे बच्चे जहां भी जाए ना, उन्हें गर्व हो, हमारे बच्चे जहां भी रहे, जिस फील्ड में रहे, कामयाब हो। जब लोग हमारे बच्चों को देखें तो लोग ये बात को कहे, पूरा अच्छे परिवार से। मैं आपसे कहता हूं, तो परमेश्वर उम्मीद नहीं करता आपसे? क्या परमेश्वर नहीं चाहता होगा कि आप सब उसको वो चीज दें? हालेलुया। इसलिए क्या करना है? चिंता मत करो, चिंता मत करो। अगर चिंता करनी है तो क्या करो? आप खुदा के साथ बैठे कि नहीं बैठे, वचन को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अपनी आत्मा में खुद को खोजा कि नहीं खोजा। थैंक्स करो। हालेलुया। आज इसमें आपको एक वचन दे रहा हूं, आप उसे पढ़ लेना, नोट कर लो सभी लोग। 2 वचन दे रहा हूं, दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन, ये आपको घर जाके पढ़ना है। और जो आपको हमेशा मनन करना है वो है भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 नंबर आपको हमेशा मनन करना है। भजन संहिता 34 और भजन संहिता 139, इस वचन को चाहिए पढ़िए, और फिर जो परमेश्वर आपको उसमें बताएगा वो शायद मैं भी नहीं बता सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर का हमेशा हर बात में धन्यवाद करना। मैं छोटी सी गवाही दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। जब मैं 3rd क्लास में था, मुझे अभी भी याद है, और उस चीज को ना मैं आज भी फॉलो करता हूँ। इवन जो मेरे पास नए लोग आते हैं, मैं उनको वो ट्रिक बताता भी, मतलब वो तरीका बताता भी। फिर ना जब मैं छोटा था तो मुझे खुद से एक अगुवाई हुई कि मैं हमेशा ना, चाहे कुछ भी हो, मुझे थैंक यू पापा जी बोलो, क्योंकि कुछ मेरी सिचुएशंस ऐसी थी ना कि मैं खुदा को मैं बहुत कम खुदा बोलता हूँ। मेरा पर्सनल ये मेरा पर्सनल है कि मैं खुदा को पापा जी करके बोलता हूँ, तो मैं हमेशा ही बोलता था थैंक यू पापा जी, धन्यवाद पापा जी। तो क्या हुआ ना कि उस टाइम हमारे क्लास बहुत ज़्यादा चल रहे थे, मतलब इतना काम होता था, तो होमवर्क भी करना होता, फिर हॉस्टल में जाके हमें अपना मीटिंग भी करना होता, बहुत सारी चीज़ होती है। तो सर छोटा सा था ही, तो क्या हुआ कि
हमारी मैडम थी, और वो मैडम ऐसी थी ना, उससे पूरा का पूरा स्कूल जैसे कांपते हैं ना ठंडियों में, वो हालत हो गई। तो मैंने क्या किया, उस टाइम उनका मैंने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि जब मारते थे तो देखते नहीं थे, ठीक है। तो मैं यही बोलता था कि परमेश्वर पर धन्यवाद पापा जी, पापा जी आज मुझे बचा देना, क्योंकि मारे थी तो छोड़ी गई। क्योंकि हम बच्चों का क्या होता है कि आज तो गए, हाँ, आज तो हम गए, बस किसी भी तरीके से हम क्या हो जाए, बच जाए, बस खुदा कैसे भी आज बचा ले, कल मैं कर क्या हूँ। हालेलुया। मैडम ने सबका क्लास सबका चेक कर लिया, और मैं बस यही मन में यही करता, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ यही करता, पापा जी थैंक यू, बस मुझे बचा बच्चा, पापा जी थैंक यू, बस मुझे बचा। मेरे सिर्फ एक दो वर्ड्स, और जैसे ही मैडम मेरे बेंच तक आई, हालेलुया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस तक इतना खुश था कि शायद मैं किसी चीज से, हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजें हमने बड़े रिजल्ट्स को दिखा। अगर मैंने उस दिन इस आदत को नहीं डाला होता तो आज जो मैं रिजल्ट्स देख रहा हूं शायद नहीं देख रहा। हालेलुया। आज मैं आपको इतना क्लियर नहीं बता रहा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब भी लोगों को खिलाया है, बाइबल पढ़ना, क्या वहां पे प्रार्थना की है? प्रार्थना किया है? कौन कह सकता है कि प्रार्थना किया है? जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया है, आप में से कितने लोग मानते हैं कि प्रार्थना किया है? हाँ? जाओ बाइबल पढ़ो, सिर्फ उन्होंने थैंक्स किया है। हालेलुया। सिर्फ उन्होंने क्या बोला है कि पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तो क्या आपको लगता है आपका धन्यवाद आपको, आपकी मुसीबत आपके सामने खड़ी रह पाएगी? आपकी बीमारी आपके धन्यवाद के सामने खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। करो, आज से हर छोटी सी छोटी बात में उसे धन्यवाद करना शुरू करो। आपने कपड़ा पहना है ना, आपके शरीर पे आ गया, वो बहुत कीमती है। हालेलुया। थैंक्स करो। आपके पास एक अच्छा चर्च भवन है, करो, थैंक्स करो। आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, करो, क्या करो? थैंक्स करो परमेश्वर का। बोलो कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बचाया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जिंदा रखा, मेरी उम्र को तूने बढ़ाया है। वचन कहता है कि परमेश्वर अपने गर्भवतियों के उम्र को क्या करता है? दीर्घायु करता है। कैसे करता है? एक दिन 1 साल बढ़ाएगा, हाँ? या एक दिन में 1000 साल बढ़ा देगा? वो एक ही दिन होता आपकी उम्र का। हालेलुया। क्या करना है? धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आज के दिन में जिंदा हूं ना, ये तेरा अनुग्रह है, मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करो आपके पास खाने के लिए भोजन है। धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ बनाया है, एक लक्ष्य के साथ बनाया है, एक योजना के साथ बनाया है। उसे धन्यवाद करो। बोलो कि परमेश्वर मैं भला चंगा हूं, मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूं। धन्यवाद करो कि मेरा हार्ट काम करता है, मेरी सांस काम करती है। उससे धन्यवाद करो कि मैं आंखों से देख सकता हूं। धन्यवाद करो कि कान से सुन सकते हो। धन्यवाद करो कि मुंह से बोल सकते हो। धन्यवाद करो। छोटी छोटी आपका धन्यवाद आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लक्ष्य को, आपके गोल को बदल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद करो उस परमेश्वर का, आपको एक अच्छी कलीसिया मिली है। धन्यवाद करो कि आपको सहयोग करने के लिए आपका परिवार मिला है। आज मेरा परिवार परमेश्वर में आए, पता है? मैं पहले प्रार्थना करता था, बाद में परमेश्वर कहते तुम प्रार्थना मत कर, तू थैंक्स कर। जब मेरे घर के लोग मुझे गालियां देते थे, तिरस्कार करते थे, मैं कहता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे समझने वाला परिवार दिया। हालेलुया। तूने मेरा साथ देने वाला परिवार दिया। आप सबने मुझे देखा इस चर्च के अंदर,
दिन मैंने घर से बाहर था, घर से निकाला गया था, लेकिन मैंने उसमें परमेश्वर का ये नहीं किया, मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं कि परमेश्वर मैं घर से निकाला गया हूं, मैंने कहा कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं घर से निकाला गया ताकि तू अपने काम को कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको धन्यवाद करना है। इसीलिए बार बार हमें वचन कहता है कि जो निर्बल है क्या कहे, क्या कहे, मैं बलवान। आपके पास नहीं है, थैंक्स करना शुरू कर दो। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, उस बात के लिए थैंक्स करना शुरू कर दो। मैं सब गवाह, मेरी जब पिछले दिनों में नौकरियां छोड़ती थी, मैं पहले परेशान होता था। अब लगभग 4-5 साल से मैं फादर साहब साथ में हैं, तो कई बार ऐसे जॉब्स होते जो हमने साथ किए हैं, लेकिन जब भी मेरे जॉब छूटी ना, मैंने एक ही बात किया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मुझे इससे बड़ा देने लगा। उसके बाद से मैंने खुद देखा है, रियलाइज किया है, मैं बढ़ता ही गया हूं, कभी कम नहीं। हालेलुया। थैंक्स करो। प्रॉब्लम आ रही है, थैंक्स करो। दुख आ रहा है, थैंक्स करो। बोलो परमेश्वर धन्यवाद इस मुसीबत के लिए, मुझे पता है कि तू रखवाला मेरा है, तू मेरा बनाने वाला है, तो ये मुसीबत मुझे बनाने के लिए आई है, चमकाने के लिए आई है। जब तक हीरे को घिसते नहीं है, रगड़ते नहीं है, तब तो वो चमकता नहीं है। हालेलुया। क्या करना है, थैंक्स करना है। आपकी सिचुएशंस कैसी है मायने नहीं रखती, आपके हालात कैसे मायने नहीं रखता है, आपके घर का माहौल कैसा है कोई मायने नहीं रखता, आपकी परिस्थितियां कैसी भी है कोई मायने नहीं। थैंक्स करो। बोलो परमेश्वर मैं थैंक्स करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अपने परिवार के, आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते, परमेश्वर से कहो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने आज्ञाकारी बच्चे दिया। कहो। कैसे नहीं चेंज होते, कैसे नहीं बदलते। मैंने अपने परिवार के अंदर बदलते देखा है, लोगों को सरेंडर होते देखा है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि परमेश्वर काम नहीं करता। थैंक्स करो उस परमेश्वर का। आपकी जिंदगी में ये पल कभी नहीं जाना चाहिए। आप किसी भी हालात में, आप बुजुर्ग हो, क्या अब्राहम 100 साल का था, मूसा इतना उम्र होने के बाद पहाड़ पर चढ़ जाता था? क्या वो परमेश्वर आपको नहीं देखता? क्या वो परमेश्वर आपको नहीं सुनता? जिस मूसा के चेहरे से किरणें आती थी, तो सोचो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया होगा तो किस तरीके से चमक रहा होगा, वो कितना साफ होगा। अरे तुम थैंक्स करके देखो तो सही, उसे धन्यवाद कर दो सही। आपका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उस पर हाथ रखो, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि ये अंग मुझे चलने में मेरी मदद करता है, मेरे जीवन में मेरी मदद करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। इसीलिए आज की बात जब भी आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, भजन संहिता 34 और 139 हमेशा पढ़ना, अपने आप को याद दिलाना कि आप कैसे बनाए गए, आपको क्या करना है, उस खुदावन का धन्यवाद कब करना है, वो वचन आपको सिखाएगा, वो वचन आपको बताएगा, वो ये याद दिलाएगा कि आपको थैंक्स करना है। आप गरीब हो तब भी, मुसीबत में हो तब भी, लाचार हो तब भी, आपके पास कोई नहीं है तब भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद जब भी प्रार्थना करना, अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो तो कम से कम 45 मिनट आपके थैंक्स होनी चाहिए, 1 घंटा आपका धन्यवाद होना चाहिए, 1.5 घंटा धन्यवाद होना चाहिए। आज मेरी प्रार्थना की जो लाइफ चलती है, मैक्सिमम 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ, और मैं उसमें सिर्फ 2 घंटा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थैंक्स होता है। खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ क्योंकि मैंने धन्यवाद देने की पावर को
धन्यवाद देने की सामर्थ को मैं जान चुका हूँ कि वो चाबी है। आपका विरोधी आपके सामने कितना भी ताकत के साथ खड़ा होगा, उसको सरेंडर होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपसे क्या करना है? उस परमेश्वर का धन्यवाद करना। हर सिचुएशंस में मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं आप कैसे करें। इसलिए पुरुष कहता है कि हर एक बात में क्या करो? परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु से धन्यवाद करो। आप गरीब हो, धन्यवाद। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करेगा जो दुखी जीवे, सारी जिंदगी परेशानी में रहे, सारी जिंदगी गरीबी में रहे? नहीं ना। तो क्या परमेश्वर छोड़ेगा? क्या परमेश्वर आपको रहने देगा उसका? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर आज परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर, हम तेरे नाम से धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम मेरे नाम के कारण सदाए भी जाओगे, तब भी तुम क्या करना? आनंदित होना। तो हमें क्या करना है? हर सिचुएशंस में, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी, कोई किसी को नहीं देखेगा। आज अपने आप से कहिए, उस परमेश्वर से कहिए कि क्या आपने सच में पहले धन्यवाद के साथ उस खुदा के समीप आए? मैं जानता हूं कि आप सबने प्रार्थना की, आप सबने हमेशा प्रार्थना में धन्यवाद किया, लेकिन आज से आपको इस प्रार्थना को जरूर करना है कि परमेश्वर, तूने मुझे अपने पवित्र बलवत्त हाथों से बनाया है। परमेश्वर, तूने मुझे अपनी योजना के तहत बनाया है। परमेश्वर, तूने मुझे एक बलवत्त, एक सामर्थ अधिकारी के साथ बनाया है। उस परमेश्वर से प्रार्थना और उसका धन्यवाद कर कि परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है। मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं होती, तूने मिट्टी से बनाकर, श्वास फूंककर अपनी पवित्र और सामर्थी आत्मा मेरे अंदर फूंक कर तूने मुझे जीवित प्राणी बनाया। कहो, उसको थैंक्स करो। वो देखो आज आपके अंगों को कैसे नहीं जिंदा करता है, आज आपके उस बंद अंग को वो क्यों नहीं खोलता है। बोलो उससे कि परमेश्वर, तूने अपने हाथों से मुझे मिट्टी से गूंथ कर बनाया है। बनाने वाला परमेश्वर, उसको थैंक्स करो। देखो कैसे आपके जीवन में काम नहीं करता है, वो कैसे आपके बच्चों के लाइफ में काम नहीं करता है, कैसे आपकी परिस्थितियां भागती नहीं है ईश्वर के नाम। खुदा, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। अब खुदा, आपने हम सबको बनाया है। आज आपने इस बात का एहसास कराया और ये बताया खुदा कि तूने हमें एक योजना, एक लक्ष्य के साथ में बनाया है। हमारी हर परिस्थिति इस बात की गवाह है कि तू हमें सामर्थी और अधिकारी बनाया है। खुदा, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। खुदा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो ये वचन मुझे सिखाया और मैंने आपके लोगों को बताया कि परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य, आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर। खुदा जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा जी, आपने जो ये मुझे ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से आपका थैंक्स करता हूँ। आपकी महिमा और आपकी स्तुति होगी। खुदा जब अपने घरों में जाए तो उन्हें वहां भी सिखाना कि तेरा थैंक्स करना है, तेरा धन्यवाद दे। खुदा, धन्यवाद के साथ धन्यवाद करता हूँ। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।